नमस्ते भारत, सलाम भारत, हेलो भारत। तो ये है हमारी पहली प्रतियोगी, ये करियर वुमन। देखिए, मेरा नाम ऐश्वर्या पटेल है। मैं 22 इयर्स की हूँ एंड मैं बड़ौदा गुजरात की रहने वाली हूँ। मैं जिंदगी में बॉस बनना चाहती हूँ। बॉस इसके लिए कि मुझे अच्छा लगता है, मेरे अंडर बहुत सारे लोग काम करते हो, मैं उनको ऑर्डर्स दे दूँ। अभी मैं एज ए सेल्स कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ एक चॉकलेट की कंपनी में। पूरे पैन इंडिया का सेल्स देखती हूँ। तो ओवरऑल 69 एम्प्लॉयज है जो मुझे रिपोर्टिंग करते हैं। रेप्यूटेशन आपको मिलता है, आपको उतने सम्मान के साथ सब लोग बुलाते हैं ना, मजा आता है बस। प्लीज वेलकम वडोदरा की ऐश्वर्या पटेल। बॉस, बॉस, ऐश्वर्या 15-16 साल की उम्र होगी आपकी? नो, 22 इयर्स। 22 इयर्स, वाह। इतने छोटी उम्र में इतना बड़ा दिमाग, इतने सारे लोगों को कैसे संभालती हो आप? हो जाता है सर, एक्चुअली वही टैलेंट है मेरे पास, मैं कर लेती हूँ वो सब चीजें। यस। लेकिन सुनते हैं या बोलते हैं कि बच्ची है? अरे नहीं, मेरी आवाज से उनको नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है मैं 22 इयर्स की हूँ। ओह, अब तो पूरे दुनिया को पता चल गया। जाएगा। Yes. ओ हो, लेकिन जब नहीं सुनते कि उड़ के लात मारती हो? नहीं। आपके साथ कौन कौन है? मेरा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, यस, जुबिन राव। नहीं, फ्रेंड एंड उनकी मम्मा है, रागिनी राव। यस। हेलो मम्मा। वो आपकी बिगेस्ट फैन है सर। आजकल मम्मा ही फ्रेंड है, फैन है। ऐसा नहीं है, मैं भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो आप अपनी प्रतिद्वंद्वी से मिलना चाहेंगी? Of course. Of course. Yes. तो आपकी जो प्रतिद्वंदी हैं, वो एकदम आपके ऑपोजिट हैं। Oh. ये है एक फैमिली वुमन, ये काम करना नहीं चाहती क्योंकि इनको अपने फैमिली के साथ 24/7 रहना है। आइए दिखाता हूँ उनके बारे में कुछ आपको। मैं पायल राठी, विशाखापट्टनम से। मेरी उम्र 37 साल है और मैं अपने आप को परफेक्ट गृहिणी बोलती हूँ। मुझे शुरू से यही वैल्यूज दी गई है अपने परिवार से कि अगर अपने परिवार के लिए कुछ भी छोड़ना पड़े तो वो बहुत कीमती नहीं है। सबसे ज़्यादा कीमती फैमिली है। सबसे बिगेस्ट मेरी जो इच्छा थी वो है मेरे खुद की अर्निंग मनी। वो हैप्पीनेस मुझे एक फील करना था कभी ना कभी। तो शायद ये सबसे बड़ा मौका मुझे मिल रहा है कि मैं अगर जीत के आऊं तो मैं बोल सकूं ये मेरे अपने अर्न किए हुए पैसे हैं। प्लीज वेलकम विशाखापट्टनम से पायल राठी। कैसी है पायल राठी जी? अब आपको देख लिया, बिल्कुल ठीक हो गई। तो आपके साथ कौन कौन आए हैं? मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ आई है जी, और मेरे मम्मी पापा और मेरे ब्रदर और मेरे हस्बैंड। अच्छा, आपके ब्रदर जो मैच कर रहे हैं ना मुझसे। अच्छा, हाँ, वो मेरे हस्बैंड है। एक सवाल एक एपिसोड में था कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष एक सुंदर लड़की को देख के अपनी तोंद अंदर कर लेते हैं? उनमें से मेरे पति भी एक हैं। एक है, ये ऑलरेडी कर दिया। पर मैं इसका दोष आपको देना चाहूंगी। मुझे सुल्तान मूवी देखकर इन्होंने अपना वेट और पुट ऑन किया कि नहीं सलमान कर रहा है तो मैं कर सकता हूँ। अरे वो पेट भार नहीं था, वो पेट फुला के किया था। वो वहीं पे फुल 4-5 पैक थे और यूं करके निकाल के वापस अंदर डाल दिया सीन। लेकिन उन्हें बात ये याद नहीं थी कि आप सलमान थे और वो। उसके बाद से 20 किलो लूज किया है, अब और जाऊंगा 5-6 किलो। सर बट आपको कम करने की जरूरत नहीं, आप फिट एंड फाइन है ना? हाँ। बता मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को।
इवन पुट ऑन कर सकते हो मेरे से मैच करने के लिए। जरूरत नहीं है, मेरे से परफेक्ट मैच हो रहा है, सो प्लीज। अब आप पे छोड़ते हैं, आपको किसके साथ मैच करना है। वो जब Yes. देखते हैं हमारे रोलू द गोलू से कौन ज्यादा मैच करता है। हाँ, यहाँ से कौन ज्यादा धन लेके जाता है। धन से ज्यादा लूट लो आज सोनी टीवी को। बस करने तो वही आए हैं, एक आपका प्यार लूटने आए हैं, आपका वक्त लूटने आए हैं और एक पैसा तो लूटने। आइए फिर खेलते हैं ऐश्वर्या एंड पायल के साथ 10 का दम। तो आप दोनों को मैं रूल समझा देता हूँ। हमारे 3 राउंड होंगे, एकदम अनोखे राउंड। इसमें से पहला राउंड है 5 का पंच। इस राउंड के 5 सवालों पर करेक्ट अनुमान सेट करना है। हर सवाल पर जिसका अनुमान इंडिया की सोच के ज्यादा करीब होगा उसे करेक्ट माना जाएगा और उसे मिलेगा 1 पॉइंट और 20,000 रुपए। और जिस प्रतियोगी के ज्यादा अनुमान करेक्ट होंगे वो खेलेंगे हमारे साथ अगला राउंड, क्योंकि वो होंगे लाइट ईयर्स अहेड। हर सवाल में सही अनुमान लगाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस राउंड की जमा पूंजी दूसरे राउंड में 10 गुना बढ़ सकती है और तीसरे में 100 गुना। और ऐसे में आप जीत सकते हो कितने? पूरे 1 करोड़। 1 करोड़। तो आइए खेलते हैं 5 का पंच। तो 20,000 रुपयों के लिए और 1 पॉइंट के लिए आपका पहला सवाल, एंड द सवाल इज दैट कितने प्रतिशत शादीशुदा भारतीयों ने कभी अपने जीवन साथी को आई लव यू कहा है? What percent of married Indians have at least once said I love you to their life partner? मुझे तो लगता है बहुत लोग ही बोलते होंगे, फोर्सफुली भी बुलवा दिया जाता होगा कभी कभी। या ऐसा ही forcefully हो रहा है बुलवाती कि हो? आपको बोलना ही पड़ेगा। आप फोर्सफुली बुलवाती हो? नहीं, मेरे हस्बैंड तो दिन में हजारों बार बोल दे, काउंटेबल ही नहीं है। क्या किसको बोलते हैं लेकिन? मुझे ही बोलते अच्छा, हैं ओ मेरे ओ। वाले। और आप? मैं बोलती हूँ ठीक है ठीक है। अरे मतलब ठीक है इज ऑलमोस्ट लाइक चल रास्ता नाप। ठीक है मीन्स इट डजंट मैटर। ये हमारी कोड वर्ड है। ठीक है मीन्स 100 टाइम्स मोर। बुलाते क्या आप इनको? बुलाने वाली कहानी मत खुलवाइए। ये भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। क्या है बताओ? मैं इनको प्यार से शिल्पा बोलता हूँ। वो क्यों बोलते हैं वो मैं ही बताऊंगी। शेट्टी शिल्पा एग्जैक्टली। शेट्टी, ये अच्छा नहीं करते हो आप। हाँ, शिल्पा शेट्टी, मुझे बहुत उनका फिगर बहुत पसंद है। मुझे भी। पूरे हिंदुस्तान को बहुत मेहनत करती हूँ, अपने आप पर बहुत ख्याल रखती हूँ अपने आप का। इसीलिए मैं मतलब मेरा ड्रीम है कि अगले जन्म में, अगर इस जन्म में मैं इस पता जन्म में नहीं- व्हाट यू आर टॉकिंग? अगले जन्म में, इस जन्म में, अगले 6 महीने के अंदर। अच्छा ऐसा क्या? बस क्या और क्या? अगर आप कमिटमेंट देते हो कि वापस आप मुझसे मिलोगे 6 महीने के बाद, अगर मैं शिल्पा शेट्टी वाला फिगर में आ जाऊं, अरे 1000 डेफिनेटली। फिर तो मिलना ही पड़ेगा आपसे। अच्छा। लेकिन आप ये याद रखिएगा 100%। कि जब आप कमिटमेंट दे देते हो आप खुद की भी नहीं सुनते। आप याद, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं, फायदा तो इनका और आपका है। फिर नाम ही आपका पायल से शिल्पा हो जाएगा। मैं तो और अभी अपने शिल्पा फायदे बेबी। की सोच रही हूँ कि आपसे मिलना हो जाएगा। बहुत अच्छे। आप क्या बोलती हो? मेरा तो अभी सर बाकी एक्सपीरियंस होना। बाकी है, आपने Yes. अभी तक किसी को आई लव यू नहीं बोला? नहीं। क्या हुआ? आपको बोल सकती हूँ मैं भी आपको बोल सकता हूँ। ओह, सलमान सर, I love you. आई लव यू टू। थैंक यू।
तो ये सवाल था, कितने प्रतिशत शादीशुदा भारतीयों ने कभी अपने जीवन साथी को आई लव यू कहा है? आप लोग तैयार हैं? हाँ। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो। तो हमारी पायल शिल्पा राठी ने लगाया है 61% पर और ऐश्वर्या आर पटेल ने लगाया है 74% पर। आए देखें रोलू दो गोलू क्या सीक्रेट निकाल के लाते हैं। कम ऑन रोलू दो गोलू। ऊपर ऊपर ऊपर। डाउन डाउन। हिंदुस्तानी बड़े ही रोमांटिक होते हैं, लेकिन जिनके पति उनको रोज अनगिनत टाइम आई लव यू बोलते हैं, उन्होंने 61 पर लगाया, और जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं उन्होंने लगाया 74% इन द एज ऑफ 22 एंड यू वन 20,000। Yes. Come on, पायल शिल्पा राठी। अब आपसे पूछेंगे आपका अगला प्रश्न, और वो ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुनर्जन्म में यकीन करते हैं? What percent of Indians believe in rebirth? इन्होंने तो बता दिया इनको अगले जन्म में क्या बनना है, शिल्पा शेट्टी। मैं तो बोल रहा हूँ कि इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि पुनर्जन्म तो होता होगा। ही है। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगले जन्म में कुछ और बन जाना, इस बार इस जन्म में शिल्पा इस शेट्टी जन्म में बन जाओ। शिल्पा शेट्टी बन जाओ। On your marks, get set, ready, go. So, पायल ने लगाया 54% पर और ऐश्वर्या ने लगाया है 69% पर। आए देखें कि कितने प्रतिशत भारतीय बिलीव करते हैं इन रीबर्थ एंड पुनर्जन्म। कम ऑन रोलो गोलो। ऊपर 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 ऊपर। डाउन डाउन। आप जीत गए पायल शिल्पा राठी। आप लगा 54 और आया है 46। तो ये जो आपने कमाए 20,000 रुपए बिल्कुल मेरे अपने हैं, अच्छा। मेरे खुद की अर्निंग है। फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम बिल्कुल। तालियां। तो क्या करोगी? हस्बैंड के लिए साड़ी वाड़ी खरीदोगी? अपने लिए साड़ी वाड़ी खरीदोगी या फिर सासू माँ के लिए, माँ के लिए, या इनके लिए कुछ? ये मैं मेरी बचत में रखूंगी। हाँ, मदर इन लॉ, मम्मी को जो भी पसंद है वो जरूर कुछ लाने की कोशिश करूंगी। बहुत अच्छे। अब नेक टू नेक चल रहे हो, वन ऑल। वन ऑन वन। दोनों ने 20-20 हजार रुपए ऐंठ लिए सोनी से। I like it. I really like. तो आपका अगला सवाल ये होगा, क्या लगता है नो। क्या होगा? डोंट नो। तीसरा सवाल आप दोनों का है ये कि कितने प्रतिशत रोजगार में जुटे भारतीयों को अपने बॉस पसंद नहीं है? What percent of working Indians don't like their boss? किस तरह की बॉस हो आप? वो तो मेरे एम्प्लॉइज ही बता सकते हैं मैं किस तरह की बॉस हूँ। कभी-कभी जब आप उनको कुछ बोल के आप निकल जाती हो, पीछे दिखती हो मुड़कर कि उनका रिएक्शन क्या है? नहीं। हाँ? नहीं। वो ट्राई करना। ओके। जब झाड़ दो ना, जब झाड़ दो, निकलो ना। पकड़ लिया। श्योर, नेक्स्ट टाइम पक्का। आप बॉस हैं? हाँ जी। लोग आपको ऑफिस में पसंद करते हैं? आपकी सेक्रेटरी तो पसंद करती होगी आपको। बस यही डिसीजन मैं लेती हूँ।
ऑफिस में सेक्रेटरी कौन होगी या होगा? ये सेक्रेटरी रखनी नहीं है। तो आप दोनों के पास है 15 सेकेंड। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो। हाँ, पायल ने लगाया 40% पर एंड ऐश्वर्या ने लगाया है 74% पर। आए देखें कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको अपने बॉस डोंट लाइक ना पसंद है। कम ऑन, रोलो द गोलो। नो 34%। आप खुद बॉस हो और आप लगाती हो 74% पर। हाँ, ये क्या है? अरे वाह, 40,000। पायल शिल्पा राठी। लेकिन आपके मुंह से ये बहुत अच्छा लग रहा है, पायल शिल्पा। अच्छा सुनो, अगर इन्होंने अगला वाला दे दिया ना सही अनुमान, तो ये खेलेंगी मेरे साथ अगला राउंड। अब ये आपका फोर्थ प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष गलती से कभी महिलाओं के बाथरूम में गए हैं? What percent of Indian men have entered the ladies' bathroom by mistake at least once in their life? आपको क्या लगता है? देखो, मैं अब मिस्टेक से नहीं गया हूं। बचपने में होता है ना कि डिफरेंस क्या है बाथरूम हाँ, तो मतलब आप चेक करने के लिए देख, आपने आपके साथ ऐसा हुआ है लेडीज? हाँ, लेकिन वहां पे कोई था नहीं। ओह, ये आपकी बदकिस्मती थी। ना खुशकिस्मती थी। आप लोगों से गलती हुई कभी? हाँ, मैं तो खुद ही भूल से चली गई थी। बाथरूम की गुस्ताखियां तो सवाल ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष गलती से कभी महिलाओं के बाथरूम में गए हैं? On your marks, get set, ready, go. तो पायल ने लगाया है 66% पर, ऐश्वर्या ने लगाया है 42% पर। आइए देखते हैं रोलू दो गोलू, बता हमको कि पायल आगे बढ़ेंगी या एक और सवाल पे जाना पड़ेगा हमको डिसाइडर के लिए? बहुत अच्छा खेल रहे हो आप दोनों। ओह, दोनों के पास 40,000 हो गए हैं। अभी आखिरी प्रश्न ये होगा। सर, before the question, I want to dance with you once. तेरी धड़कनों को छू लूं, तेरा जिस्म ओढ़ लूं, दिल कह रहा है तुझसे यूं रिश्ता जोड़ लूं, तेरी धड़कनों को छू लूं, तेरा जिस्म ओढ़ लूं, तेरी
धड़कनों को छू लूं, तेरा जिस्म ओढ़ लूं। आइए। तो पांचवा सवाल ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय माता पिता ने सिर्फ बेटी की चाह में दूसरा बच्चा किया था? What percent of Indian parents have had a second child just because they wanted a daughter? On your marks, get set, ready, go. आपने लगाया 37 पर, आपने लगाया 29 पर। इतना लो दोनों ने क्यों लगाया? कि यहाँ पे बात सेकेंड चाइल्ड एज अ डॉटर चाहिए, उसके लिए सेकेंड चाइल्ड, इसके लिए आजकल ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। पहले देखने को मिलता था? नहीं, पहले भी नहीं था, आजकल ऊपर से ऐसा। आपके इतने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर लेकिन आजकल ट्रेंड तो हम दो, हमारा एक का भी चल रहा है बहुत ज्यादा। आपके कितने बच्चे हैं? एक बेटा एक बेटी है। एक बेटा एक बेटी है। तो प्रश्न ये था कि कितने आपको कौन पसंद है ज्यादा, बेटा या बेटी? मतलब एज मतलब बच्चों को देखते हो तो आपको बच्चों? मुझे दोनों ही पसंद है। इस बारे में क्या सोचना है? सेकेंड चाइल्ड, सेकेंड चाइल्ड बेटी के लिए उस आदमी से पूछो जिसके चाइल्ड नहीं है, उससे पूछो सेकेंड चाइल्ड। But I think as a father, as a man, I think बेटी। राइट। आइए देखते हैं रोलू तो गोलू, बताओ के 10 गुना दम मेरे साथ कौन खेलेंगी? नीचे 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 आपके साथ और वक्त बिताने का मुझे मौका मिल गया। अच्छा, 60,000 बोल रही हो आप? हाँ, इसके बाद सीधा जाओगी 1,20,000 पर। उसके बाद जाओगी कितना? आपके साथ ही जा रही हूँ। दोनों बहुत अच्छा खेले हो बॉस। नो प्रॉब्लम बॉस, 40,000 तो लेके जा रही हो। क्राइम मास्टर गोगो आई हो तो यहाँ से कुछ लेके जाऊंगी। ये आपका चेक है ऐश्वर्या। मैडम आप यहाँ पर आइए। पायल शिल्पा राठी जीत चुकी है। पहली बार कमाया भी तो क्या धड़ाधड़ 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 60,000 रुपए कमा लिया ऑलरेडी। पायल शिल्पा राठी अब हमारे साथ खेलेंगी अगला राउंड विच इज कॉल्ड 10 गुना दम। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूं कि 10 गुना दम के रूल्स क्या हैं। इस वक्त आपकी पूंजी है 60,000 रुपए। पहले सही अनुमान पर आपकी पूंजी 2 गुना बढ़ जाएगी, दूसरे अनुमान पर 4 गुना, तीसरे अनुमान पर 6 गुना, चौथे अनुमान पर 8 गुना और 5वें अनुमान पर 10 गुना यानी कि 6 लाख रुपए। इस राउंड में आप 2 बार मदद ले सकती हैं। एक तो है ऑडियंस की मदद जो है अंदाजा अपना अपना, और दूसरा है दमदार दायरा। रेडी हैं? खेलते हैं 10 गुना दम। तो 1,20,000 रुपयों के लिए पहला प्रश्न आपका ये रहा कि कितनी प्रतिशत भारतीय बीवियों को लगता है कि उनके पति उनसे झूठे वादे करते हैं? What percent of Indian wives feel that their husband make false promises to them?
आपके पास 50% की खिड़की है। वादे ही नहीं करते तो झूठे वादे कहाँ से करेंगे। शादी के पहले तो मैंने इनसे बहुत वादे किए। इन्होंने मुझसे कहा कि मेरी अर्निंग है उसी में तुम्हें चलाना है और सिर्फ दूसरों की इच्छाओं को पूरा करते हुए ही घर चलाना है और सबका ध्यान तुम रखोगी अपने ध्यान से ज्यादा। अरे तो मतलब कि शादी हुई या बिजनेस डील हुआ? नहीं, बिजनेस डील क्या, हमारी लव मैरिज थी तो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। ओहो, लव का फायदा उठा लिया सर आपने। हाँ। अच्छा, शादी के पहले क्या होता है ना कि वादा कर ले साजना, तेरे बिना मैं ना रहूं, मेरे बिना तू ना रहे, होके जुदा ये वादा रहा। कट्टू, शादी के बाद क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, क्या हुआ? मतलब कि ये तो कमाल ही होता हुआ ना कि आपने वादा कर दिया और सडनली कुछ काम निकल आया और बीबी श्रृंगार विंगार करके रेडी है और फिर बॉस ने बोला कि नहीं नहीं ये सब करना है, अब कुछ नहीं कर सकते, घर जाओ तो पिटो, फिर रोना धोना। और सडनली ये ऐसा होता ही है कि जब हम वादा करते हैं तभी काम निकलता है। तभी काम निकलता है, ये हमेशा से होता है। इट्स नॉट मेंस फॉल्ट। लेकिन वादे जब झूठे वो होते हैं ना तो पत्नियां पूरा याद रखती है डेट वाइज। अरे अगर आपकी भी मिस्टेक हो, ये आपको डांट रहे हो या झगड़ा हो गया हो तो आप पहले झगड़े से स्टार्ट करते हो। बस मेरी मुंह की बात आपने छीन ली सर, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके बोलिए। ये तो मेरी, हाँ ठीक है, लेकिन आपने उस दिन ये, अरे वो झगड़ा हो गया, तुम वापस से वहां पर क्यों जा रही हो? वेरी कॉमन। एक रफ अनुमान लगाइए आप। तो पायल राठी ने सेट किया है 20% से लेकर 70% पर। आए देखें कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष अपने पत्नियों से झूठे वादे करते हैं। आई वॉन्ट टू सी दिस रोलू द गोलू। कम ऑन, प्लीज एक्सपोज ऑल द इंडियन झूठे वादे वाले हस्बैंड। नीचे नीचे नीचे। 42%। 1,20,000 रुपए। पायल शिल्पा राठी 1,00,000 सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। 20,000 रुपए। अरे ये तो सिर्फ पहला सवाल है, आगे में 2,40,000। 2,40,000 रुपयों के लिए प्रश्न पूछता हूं। प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय घर में अचार बनाते हैं? What percent of Indians make pickle at home? मैंने बचपन में ये बहुत देखा था जब मैं छत पे पतंग उड़ाया करता था। बांद्रा में भी देखा है और इंदौर में भी देखा है, और घर के अचार की बात ही कुछ अलग है। माँ के हाथ के अचार की, माँ के हाथ के खाने की। हाँ, तो अनुमान लगाइए आप। ठीक है, आपने लगाया है 17% से लेके 57% पर। क्या सेट करना चाहती हैं आप? चलिए सेट कर दीजिए फिर आप। आए देखें कि कितने प्रतिशत भारतीय में पिकल अचार एट होम। नीचे 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 नीचे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 68% लोग घर में अचार बनाते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप ये सवाल थोड़ा सा ऑफ गई हैं, तो आपका मूड थोड़ा सा डाउन हुआ है। तो चलो आपको आपका मूड ठीक करने के लिए कुछ करते हैं। एक फोन लगाओ यार। हेलो हेलो, बात करो। हेलो, हेलो, कौन? हाय पायल। शिल्पा शेट्टी बात कर रही हैं। ओह माय
आप ठीक तो हैं? क्या हो गया आपको? आप लोग ठीक रहने कहाँ दे रहे हो? देखिए ये गेम खेलने So, के लिए शिल्पा, दम चाहिए, दम। इनका नाम पायल राठी है, चेंज हो गया है पायल शिल्पा राठी, क्योंकि हस्बैंड का कोड इनके लिए है शिल्पा। ओहो, शिल्पा मतलब कि एक ही शिल्पा है, शिल्पा शेट्टी। अरे, क्योंकि दे लाइक योर बॉडी। अरे बाप रे। इनका थोड़ा सा वजन बढ़ गया है, तो ये बोलती हैं कि अगले जन्म में मैं शिल्पा शेट्टी बनना चाहूंगी। ऐसा अगले जन्म में क्यों, इसी जन्म में 6 महीने के अंदर यू कैन अचीव दैट। एंड देन मैंने उनसे कहा कि बहुत मेहनत करती हैं, बच्चा पैदा होने के बावजूद भी इतनी फिट है और अपना बहुत ख्याल रखती हैं। That's it, okay? मेरी तारीफ कभी अकेले में सलमान करते नहीं है, तो ये शो के द्वारा अरे ही अकेले में मिलते thank कहाँ you, कदम। लेकिन पायल, जी। एक चीज मैं कहना चाहूंगी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू व्हाट सलमान सेड, कि अगले 6 महीने में आप ये टारगेट अचीव कर सकती हैं और मेरे जैसे बन सकती हैं आप। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप जैसी हैं, आप पायल बन के एक 2.0 वर्जन बने। आपको और किसी को कॉपी करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जैसी आप हैं बहुत खूबसूरत है। लेकिन आप मुझे बहुत पसंद हो, बहुत ज्यादा, मतलब थैंक यू। मैं बता नहीं सकती, इतना ज्यादा मैं आपको पसंद करती हूँ। थैंक यू। सिर्फ बॉडी की वजह से पसंद करती है कि मतलब सीरियसली तो है, बहुत रीजन है, बहुत सारे रीजन है। ऑल द वेरी बेस्ट। Thank अच्छा you. खेलें आप। थैंक यू सो मच। Alright, bye, Shilpa, take care. लव यू, लव यू, Say- लव यू। लव Say- यू टू, थैंक यू सो मच। Say hi to mom. Bye. तो आइए आपसे आपका तीसरा सवाल पूछ लेते हैं। 2,40,000 रुपयों के लिए आपका प्रश्न है कि कितनी प्रतिशत भारतीय महिलाएं पीरियड्स के दौरान अपने घर के किचन में जाती हैं? What percent of Indian women enter the kitchen during their periods? 30% की खिड़की है आपके पास। 30 to 60। हमारे फैमिली में भी हम फॉलो करते नहीं जाते हैं। अच्छा, आपकी फैमिली में फॉलो करते हैं आप? हाँ बिल्कुल, हम नहीं जाते हैं। इसका कारण क्या है लेकिन? पुराने जमाने में तो बहुत कहावतें हैं, गांव में बोलते हैं कि अपने पति को देखने से अगले जन्म में पति नाग बनेगा और पति की उम्र कम हो जाएगी। मतलब भ्रांतियां हैं, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आता है हर चीज हमें, लेकिन वो कंटिन्यू फिर भी होती रहती है। जी हाँ, नीचे कर। एक रफ अनुमान लगा लीजिए। सवाल ये था कि what percent of Indian women enter the kitchen during their periods? आपने लगाया 37 से लेके 67 पर। आप इसको सेट करना चाहती हैं तो सेट कर दीजिए। फिर आप खेल रही हैं 2,40,000 रुपयों के लिए। कम ऑन रोलो। आप 2,40,000 नहीं जीत पाए, लेकिन देखिए कि देश की सोच कितनी बदल रही है। 83% people don't believe that, और जो 17% बाकी हैं वो भी बहुत जल्द चेंज हो जाएंगे। तो अब वापस से आप 2,40,000 रुपए के लिए खेलेंगी। ये है इनका चौथा प्रश्न। कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष 3 सालों से ज्यादा समय से कोई टीवी सीरियल लगातार देखते आ रहे हैं? What percent of Indian men have been continuously following a particular TV serial for the last 3 years? पुरुष टीवी सीरियल लेकिन बहुत सारे
पुरुष जो हैं घर पे काम से थके हारे लौटने के बाद टीवी बहुत देखते हैं, कॉमेडी शोज ये वो, सभी आ जाते हैं। तारक मेहता जैसे शो हैं, क्राइम पेट्रोल हाँ है। हाँ, मैं तो यहाँ औरत हो कि 5 साल से टीवी नहीं देखी हूँ। आपके पास है 20% की खिड़की, एक रफ अनुमान लगाइए आप। ठीक है ना? हाँ ठीक है। आए देखें कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष 3 साल से ज्यादा समय से कोई टीवी सीरियल लगातार देखते आ रहे हैं। रोल द गोल दिखा दो भाई। आप 2,40,000 रुपए कमा चुकी हैं अभी तक। 3,60,000 रुपए अगर आपने कमा लिया तो फिर आपका वो सुपर सवाल भी खुल जाएगा। लेकिन अगले वाले में आपके पास है 10% की खिड़की और आपका अगला सवाल है कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा है कि वो हफ्ते में कम से कम एक बार योगा करते हैं। What percent of Indians have said that they practice yoga at least once a week? आजकल थोड़ा योगा को लेके लोगों में आई है, जागृति आई है। जी हाँ, योगा कूल हो गया है। मोदी साहब भी योगा में बहुत मानते हैं। अब उन्होंने स्टार्ट किया फिट इंडिया मूवमेंट। कभी कभी मुझे लगता है ऐसा होता होगा ना कि लोगों को लगता है नहीं करते तो क्या, बोल तो दो कि एक बार का है। हाँ, एक बार मैं करता हूँ। जैसे मेरे हस्बैंड हैं, सबको बोलते हैं मैं रोज सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के वॉक पे जाता हूँ। नहीं ना? हमने ये सवाल पूछा था कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा है कि वो हफ्ते में कम से कम एक बार योगा करते हैं। आपके पास 2 मदद हैं, जो है अंदाजा अपना अपना और दूसरा है दमदार दायरा। मैं दमदार दायरा लेना चाहूंगी। पेश करें आपके लिए दमदार दायरा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दमदार दायरा पेश किया जाए। ओ, सो 15 से लेके 85% इसके अंदर सही जवाब है। आप अनुमान लगा लीजिए। 63 to 73% पर आप सेट करना चाहती हैं? Yes. तो आइए सेट कर दीजिए फिर। आए देखें कि कितने प्रतिशत भारतीय हफ्ते में कम से कम एक बार योगा करते हैं। जीत जाएगी, जीत जाएगी। बस कुछ ही % से मिस हुआ। नहीं, बहुत ज्यादा थे। बोलने में क्या जाता है। लेकिन आप बड़ा कमाल के खेली हो। थैंक यू। और सबसे ज्यादा खुशी है हमको कि आप यहाँ पर आई हो और पहली कमाई आप सोनी को लूट करके जा रही हो। हाँ, पूरे 2,40,000। मेरी पहली कमाई जिसमें मुझे आपसे मिलने का मौका मिल गया, पैसे मिल गए, नेशनल टीवी में आने का मौका मिल गया, काफी चीजें, मतलब अर्निंग नहीं है, बहुत बात करने का मौका मिल गया। जैकपॉट। हाँ, ये लो पायल राठी, पहला चेक 2,40,000 और ये है गिफ्ट हैम्पर। तो अब आज का खेल खत्म, पैसा हजम। अच्छे काम करो, हिंदुस्तान का बड़ा नाम करो एंड बीच में